हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा आप लोगों से वादा था, फिजिक्स का कोर्स आप लोगों के लिए लेके आना है। तो बच्चों देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट जो फिजिक्स के लिए है वो मैं आपको बताऊँ, मैथ्स है। अच्छा, मैथ्स भी हमको पूरा नहीं पढ़ना है कि आप बहुत ज्यादा डर जाइए कि पूरी मैथमेटिक्स हमको पढ़नी है। पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है बच्चों। मैंने कुछ पॉइंट लिस्ट डाउन किए हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक लिस्ट डाउन किए हैं। और वो टॉपिक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आप इन टॉपिक्स के बिना फिजिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर सकते। और अगर आपने एक बार मैथ्स के इन टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो आपको फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में या कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो अगर फिजिक्स में आप बिल्कुल भी वीक हैं, बिल्कुल भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। और फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक एक टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी क्या करेंगे, मतलब एक एक टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और उतना ही पढ़ेंगे बच्चों जितना हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। हमारे एग्जामिनेशन या फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग में जो चीजें रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बेसिक तैयार करूंगा। क्योंकि होता क्या है बच्चों की, बच्चे तैयारी तो करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे आप 11th में है, 12th में है, या नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा अगर कैलकुलेशन वीक होता है या मैथ्स वीक होता है बच्चों, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं मिल पाती। और उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे तो सालों का अनुभव है बच्चों को पढ़ाने का, और फिजिक्स पढ़ाने का भी और बच्चों को पढ़ाने का भी। तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ, उसको मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग समझिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि बेसिक अलजेब्रा में जो पढ़ाना पड़ता है बच्चों। बेसिक अलजेब्रा में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। नॉर्मल कैलकुलेशन होती कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। गुणा भाग जोड़ घटाव आपको आता है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है बच्चों, वो चीजें जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। कहीं बाइनोमियल को जो थ्योरम होती है उसका अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती हैं बच्चों अलजेब्रा में। जैसे नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है बच्चों। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, बेसिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक शेप के बारे में पढ़ेंगे, कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग 3D शेप के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका सरफेस एरिया क्या होता है। फिर स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जितना जितना ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप कहोगे कि सर जी रूट ऐसे क्यों नहीं? तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे बच्चों 12th में, तो हमारा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। उसके इस साइड पॉइंट पे फाइंड आउट करिए, आउट साइड पॉइंट पे फाइंड आउट करिए। तो स्फीयर का आपको शेप एंड साइज नहीं पता, उसका वॉल्यूम नहीं पता, उसका सरफेस एरिया नहीं पता है, तो हम लोग कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम लोग बेसिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो समझेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चों कैलकुलस, और कैलकुलस तो समझ लीजिए फिजिक्स की एकदम कोर है, फिजिक्स की जान है कैलकुलस। और 11th की जो टोटल फिजिक्स है समझ लीजिए डिफरेंशियल पे बेस्ड है। 12th की जो फिजिक्स है वो इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। बिना डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के आप फिजिक्स में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसको तो हमको पढ़ना है। अब पढ़ना है का मतलब डर नहीं जाना है कि मुझे क्या ही पढ़ा दें। ठीक है बच्चों, 2 से 3 क्लास आपकी डिफरेंशियल की, और 2 क्लासेस आपकी इंटीग्रेशन की। मैक्सिमम समझिए 2 2 आवर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 घंटे में मैं आपको कैलकुलस सिखा दूंगा। और भी सिखा दूंगा कि फिजिक्स का कोई भी सवाल आपसे नहीं रुकेगा, चाहे 11th का, 12th का, या जेई मेंस, या नीट का, किसी का भी सवाल होगा कंपटीशन का, तो उतना मैं आपको कैलकुलस सिखा दूंगा। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीजें, sin थीटा cos थीटा क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या और भी बेसिक चीजें। जैसे लार्ज एंगल निकालना है, sin 30 की वैल्यू याद कर लेते हैं कि 1/2, लेकिन sin 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 220 की वैल्यू क्या होती है। तो ये सब वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। साइन का ग्राफ निकालेंगे, कॉस का ग्राफ बनाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि साइन थीटा हमेशा 1 वेरी करता है, cos थीटा भी 1 to -1 ही क्यों वेरी करता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। फिर टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पॉइंट हम लोग लोकेट करेंगे, कभी 2 डायमेंशनल प्लेन में लोकेट करेंगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, कभी 3 डायमेंशन में होगा तो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
फिर वो बच्चों वेक्टर के बारे में भी, और वेक्टर को समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स की एकदम बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वांटिटी जिनमें हम डील करेंगे फिजिक्स में वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर का हर चीज अलग होता है बच्चों, जैसे स्केलर क्वांटिटी का तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनके एडिशन के अलग तरीके से होते हैं, सब्ट्रैक्शन के अलग तरीके से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत तरह के होते हैं। एक होता है उनका डॉट प्रोडक्ट, एक होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। जब स्केलर में हम बात करते हैं तो स्केलर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सेम ही होता है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं या स्केलर में कहते डिफाइन ही नहीं है इस तरीके, स्केलर तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 into 4 लिखा होगा 20 हो गया तुमको सब कुछ, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है। उसमें जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सब चीजों को हमको समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और मेरा वादा है बच्चों, अगर ये टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो बच्चों, अगर आपने एक बार बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ ली भाई सौरभ शर्मा, तो आपकी फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग मैं बढ़ा दूंगा और आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट एक नए रूप से समझ में आने लगेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। तो बातें बहुत हो गई बच्चों, हम लोग जुड़ते हैं और नया हम लोग फर्स्ट टॉपिक में आपके लिए लेके आता हूँ, बेसिक अलजेब्रा। और बेसिक अलजेब्रा को मैं स्टार्ट करता हूँ और उसको मैं एकदम आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो उसको भी बता सकते हैं बच्चों, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। कुल मिला के कोशिश मेरी यही है कि जो भी मेरी इतने सालों की नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं, आपको समझाऊं और इन एनी वे आपके लिए हेल्पफुल। थैंक यू।